हम कुल रीति सदा चले आए, हम कुल रीति सदा चले। बोलिए ना, क्यों साथ में? हम कुल रीति सदा चले आए, हम कुल बदन जाए बाबू प्राण न जाए, बदन जाए बाबू। क्यों नहीं गाते? गाइए ना। आप पकड़े गए हैं। असल में किसी को अच्छा नहीं लगता। कितना भी झूठ आदमी बोलता हो ना, कितना भी झूठ बोलता हो आदमी, लेकिन कितना भी खराब आदमी हो, लेकिन असत्य किसी को नहीं अच्छा लगता। वह सत्य ही अच्छा लगता है सबको। कि कितना भी आदमी झूठ बोलता हो, लेकिन उसका अगर बेटा उससे झूठ बोलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे से झूठ बोलता है। नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आगे यही बोलते हैं कि नहीं असत्य साम पाता के पुंजा, नहीं असत्य साम पाता के पुंजा, नहीं असत्य साम पाता के पुंजा, नहीं असत्य साम पाता के पुंजा। तेरे समय मोही की कोठी के पुंजा, तेरे समय मोही की कोठी के पुंजा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली। रघुकुल में जब कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो उसको यही लोरी सुनाया जाता था सुनाते समय कि बेटे तुम इस तरह बनना, इस तरह। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण जाए लेकर के बालक को सब यही सुनाते थे, यही सुनाते थे। इसलिए ऐसे बाल बच्चे होते थे। हैं आज जो है सभी कम होता जा रहा है, इसलिए जो है वो हुआ नहीं। इसलिए लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब पैदा कर लिए, लेकिन राम कृष्ण परमहंस पैदा न कर पाए, लेकिन स्वामी तुलसीदास पैदा न कर पाए, लेकिन तीर्थ जो है पैदा न कर पाए हैं। इसलिए लेकिन संस्कार दीजिए बच्चों को, हमेशा ऐसे संस्कार भर दीजिए बच्चों को। दूध में अपने माँ के है ना संस्कार होते हैं, हृदय का स्पंदन के साथ में माँ जो है बच्चे को दूध पिलाए, है ना। आज तो ये हालत हो गई कि बच्चा जो है अमृत पीने से भी वंचित रह गया, बस उसको बॉटल दिया जाता था। एक बच्चे की माँ मर गई तो बच्चा चुपचाप खेलता रहा, तो दूसरे ने आके बोला कि उसकी बच्चा की माँ मर गई, रो क्यों नहीं रहा है? बोले ऐसे नहीं रो गया, जिसकी बॉटल फूटेगी तब हो गए। तो संस्कार बच्चों को इसलिए दीजिए। और यहाँ पे जो है कहते हैं दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, वचन दे जाएंगे, मैं तुम्हें राम की सौगंध खा के कहता हूँ। जब इसके पास पूरा पकड़ आ गई तो आप कहती है कि सुनो प्राण प्रिय भावन के दे हुए के भर
स्वीकार करते हैं ना, तो मैं आपसे मांगती हूं, क्या मेरे भरत को आप टीका दीजिए, राज्य तिलक दीजिए और मांगहु दूसर वर एक जोरी, पुरबहु नाथ मनोहर मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मेरे भरत को टीका दीजिए और 14 वर्षों के लिए राम को वनवास दीजिए। जैसे दशरथ जी सुने कांप गए हैं, ये तो क्या मांग रही है, ये तो क्या मांग रही देवी? तूने सबसे खराब चीज मांगी आज। राम और भरत में कोई अंतर नहीं। अगर तू मांगती है कि भरत को राज्याभिषेक दे तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मोरे भरत राम दुई अखियां, सत्य कहूं कर शंकर सखी। मैं भगवान श्री की कसम खा के कहती हूं कि राम और भरत में मेरी कोई अंतर नहीं है, ये मेरी 2 आँखियां हैं। हे देवी, तुमने जो पहला वर मांगा है उसमें मेरे कोई भी देने में समस्या नहीं है। राम को दूं कि भरत को दूं एक ही बात है, लेकिन जो तुमने दूसरा वर मांगा देवी, जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहु मातु प्रतिकूला। हे देवी, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, उसको तुम वनवास देने की बात कर रही हो। देवी, ये ना करो। राम को मेरे आंख से अवजन ना करो। मेरी हत्या करना है तो अभी हत्या कर दो, लेकिन राम से मुझे दूर ना करो। कैकेयी खूब कठोर बन करके बोल रही है, अगर आपको कर देना है तो दीजिए, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि प्राण जाए चाहे वचन न जाए, तो छोड़ दीजिए अपने वचन को। और अगर आप अपना वचन छोड़ते हैं तो अब मैं अपने आत्महत्या करूंगी और आपको यश लगेगा, आप यश लगेगा। स्त्री की मृत्यु को सिर रख के जीत रही है आप, नहीं तो मेरा जो है वचन दीजिए। ये राजा इतनी व्यथित हो गए, धरती पे गिर पड़े हैं। बहुत विलाप होने लगा। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों ने भीड़ लगा दी कि आज राजा उठते क्यों नहीं है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। सब नगाड़े बज रहे हैं, धूमधाम बज रहा है, लेकिन आज अवधेश बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सुमंत्र, तुम जाओ और जरा पता करो कि क्या हुआ। सुमंत्र गए हैं, मंत्रा से पूछे, मंत्रा महाराजा कहाँ है? और मंत्रा कहती है कोप भवन में। जिसने इससे पूछा सबको कोप भवन की तरफ से।
मंत्रा से जिसने सलाह लिया सबको खूब भवन भेजा। तो ध्यान रहे, जीवन में ध्यान रखिएगा कि कोई मंत्र हमारे गुरु और हमारा सलाहकार न बन जाए। नहीं, सबको खूब भवन मिलेगा, कनक भवन किसी को नहीं मिलेगा। गए पहुंचे हैं कह करके जय जीव करके बंधन किया है, जमीन पर पड़े देखे हैं और राजा जो है कुछ बोल नहीं पाए हैं। विलाप कर रहे हैं बस। यहां देखिए एक संकेत अपने को देखने को मिलता है कि जीवन में कभी कोई खूब वाली कामना हो और वो कामना आपकी पूर्ण ना हो तो हतोत्साहित मत हो जाइएगा। यहां तो परब्रह्म ईश्वर के पिता की कामना पूर्ण नहीं हो रही है तो हमारी क्या कामना की बात करें हम? अपने मन को बना लीजिएगा। दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। चित्रित करना था चंद्र लेकिन हो गया राहु। दशरथ गिरे पड़े हुए हैं तो दशरथ जी कुछ तोड़ नहीं पाए, लेकिन कैकेयी से पूछा सुमंत जी ने और कैकेयी ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, तुम जाकर ये सब कुछ जितना भी हुआ है राम के कारण हुआ है, राम को जाके बुला के लाओ। उससे कुछ नहीं बोला, तुम जाके राम को बुला के लाओ बस। और राम को बुलाने के लिए सुमंत जी गए हैं। रामचंद्र जी सुमंत जी को देखा, अपने पिता के जैसे स्वागत किया है और हे राम सुनो, चलो तुम्हें जो है कैकेयी माँ ने बुलाया है। और वहाँ गए हैं, राम के वंदन किया पिताजी को, कैकेयी को। आप पिताजी जैसे मिलते हैं, पिताजी हृदय से लगा लेते हैं, फूट फूट को रोने लगते हैं राम से। पिताजी आप ये हालत किसने किया, क्या हुआ? पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। यहाँ पे कैकेयी कहने शुरू करती है, मैं ये सब कारण तुम ही हो राम। मैं अपने जो धरोहर थे तो वचन उनको मांगी राजा से और राजा गिर पड़े। क्या मां? भरत को राज्य मांगी और तुम्हारे लिए वनवास मांगी, जिसके कारण ये तो राजा की ये हालत हुई है। और राम जी मुस्कुराने लगे, माँ के चरणों में पड़ गए, पिताजी के चरणों में बंधन किया। बस इतनी बात से पिता का ये हालत हो गई। अरे माँ, सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। तनय मातो पितम तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे मां, जो पिता और माता के बच्चों को मारता है वो पुत्र जो है वो तो बड़ा भागी है मां। बस इतने बात के लिए मैं बस अभी जाकर के कौशल्या माता से आज्ञा ले आता हूँ और मैं अभी निकलता हूँ माँ। और यहाँ पे जगह हैं कौशल्या माता के पास में, सभी जितने भी समाचार बाहर निकला सब कैकेयी की आलोचना करने लगे, सब समझाने की कोशिश की लेकिन कोई किसी की नहीं माना। कैकेयी ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियां आई समझाने के लिए, उसे बोलने के लिए, किसी की बात नहीं मानती, सब अड़ के रखी है और विनाश की इसकी बुद्धि हो गई। इस तरह कहने सब लोग चौपाई में कहते हैं कि कौशल्या माता के पास में गए हैं कि माता रघुकुल तिलक चोरी दो हाथा, मुदित मातो पदनायहु माथा। राम जी चरणों में बंधन किए हैं कौशल्या के और हृदय से लगा लिया है
और उसकी न्यौछावर करने लगी। आज राजा बनने वाला है राम हमारा, आज राजा बनने वाला है जो है। तो बार बार मुख चूबन माता, श्रवत प्रेम रस प्यार सुहाता। बार बार माँ जो है बच्चे को अपने मुख चूम रही हैं और प्यार कर रही हैं और कहीं कि राघव तुम अभी तक इस तरह खड़े हो, तैयार होके नहीं आए, बताओ कुछ तुमको खाना है मैं खिला दूं, क्योंकि बहुत देर तक ये सब चलेगा कार्यक्रम, तो मैं तुमको कुछ खिला दूं, मिठाई खा लो राघव, पिता के पास जाना है ना, बहुत देर हो चुकी है तुमको, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। राघव बोले माँ हाँ मुझे पिता आज है राज्याभिषेक करने वाले, राज्य देने वाले हैं। माँ मैं अगर तुम सह सको तो मैं तुम्हें बताऊं माँ, मैं तुम्हारी माँ हूं माँ, राम कहो क्या बात है। माँ धैर्य रखना, धैर्य रख के सुनना माँ। पिता तीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भाती मोर बड़ काजू, जहाँ सब भाती मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, वह कानन का अर्थात जंगल का वन का राज्य दिया पिता ने मुझे। जब माँ ने इस तरह सुना कि वनवास दिया, रोने लगी फूट फूट करके और कहने लगी कि बेटे पिताजी ने कहा कि माता ने भी कहा। बोले माँ माता ने भी कहा, तो ये माँ कहती है अगर माँ का पिता का माँ का आदेश होता तो पिता से माँ बड़ी होती है, मैं उसका अभी कैंसिल कर देती, खारिज कर देती। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने भी कहा है तो जाओ बेटे जाओ, जाओ पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तुम्हारे पिता ने और माता ने अगर तो तुमको जो दिया है तो तुम्हारे लिए वो वनवास जो है 100 अवध के साथ समान सुखदायी हो बेटे, अब जाओ तुम। और माँ के हाथ पकड़ लिए भगवान ने, माँ हृदय से लगा करके रोने लगी। इतने में सीता दौड़ती 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 आई है सीता माता, और बेटे ये कहो कि 14 वर्ष के लिए तुम चले जाओगे, और सीता के कोने में बैठ करके रोएगी और कहेगी माँ अभी 14 वर्ष में कितने दिन है माँ, बताओ माँ। तुम्हें क्या जवाब दोगी बेटे। पलंग पीठ तली को पग अवन कठोरा, सीय दीन पगो अवन कठोरा। पलंग में, गोद में, हिडोरे में मैं इसको बैठाई हूँ सीता को, आज धरती में कैसे चलेगी। जानकी को राम ने बहुत समझाया कि जानकी ना जाओ, लेकिन माता सीता कहती हैं कि प्रभु मैं माता अगर आपकी पत्नी होती तो मैं मान जाती, लेकिन मैं आपकी जो है परछाई हूँ, परछाई जो है कभी किसी से अलग नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी, मुझे भी साथ में लेकर के चले जाओ, और सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी, आपके पैरों पैरों चलूंगी, मैं कभी आपके काम में कोई विघ्न नहीं डालूंगी। और इस तरह जब कहा
तब कौशल्या जी गदगदित भाव हो गई। इतने में जो है लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए हुए हैं और दौड़ते दौड़ते आए और कहे कि उनको समाचार जब मिला तो भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो मैं सदियों में डूब करके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा राघव, मुझे आप छोड़ के ना जाइए। और जब इतनी प्रीति देखा राम जी ने तब कहा चलो लखन चलो जाओ माँ सुमित्रा के पास उसे आज्ञा लेके आ जाओ। और सुमित्रा पास गए हैं और कहे हैं कि माँ राम भगवान को राम प्रभु को वनवास हुआ है, मैं उनके साथ जा रहा हूँ माँ। और यह देख करके सुमित्रा रोने लगी है, चुम्बन लिया है और कहा कि हे बेटे आज से तुम्हारे जो है माँ वैदेही हैं और पिता तुम्हारे जो है राम हैं, और उनके सेवा में सपने में भी तुमको कोई दोष आ जाए ऐसा नहीं करना, सपने में भी तुम मुझे याद नहीं करना। और उसी क्षण लखन जी कहते हैं कि सपना तो हमारे बस में नहीं है माँ, तो एक काम करता हूँ माँ, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। अटल प्रतिज्ञा किया, एक दिन हम ना सोए क्या हालत होती हमारी। ये 14 वर्ष तक ये बच्चा ना सोया और प्रतिज्ञा करके ठड़ा। सबके सब जो है उर्मिला के पास में ये जाते हैं उनसे भी मिलने के लिए। और उस समय जो है उर्मिला जो है एक चित्र बनाती रहती है। कौन सा? राम राज्याभिषेक का चित्र बनाती रहती है। चित्रकला में बड़ा निपुण थी वह, राम चित्रकला बनाती रहती है। इतने में लक्ष्मण पहुंचे कि उर्मिले, और इकट्ठा देखने लगी और वो चाहे उसमें चित्र में गिर गई और उर्मिला रोने लगी और कहती है क्यों रोते हो तुम, क्यों रोते हो उर्मिले? प्रभु आपने अचानक बुलाया ना, तो मैं राम राज्याभिषेक का जो चित्र बना रही थी जिसको मैं अपने मायके भेजती, और वो देख करके हमारे पिता देख के गदगद भाव से छा जाते। हे उर्मिले, हे प्रभु, वो चित्र जो है उसमें स्याही पड़ गई और चित्र बिगड़ गया, इसलिए मैं दुखी हो गई। और लक्ष्मण कहते हैं उर्मिले, सही समय में चित्र बिगड़ा। यहाँ तुम्हारा ये चित्र भी बिगड़ गया, ये अवध का भी चित्र बिगड़ा है उर्मिले। आज पूरा अवध का भी चित्र बिगड़ गया। तीनों के तीनों पिता के पास पहुंचे हैं, रोने लगे हैं। देखते ही राम को देखा, हृदय से लगाया, लक्ष्मण को देखा और कहते हैं आप वनवास ना जाओ। सीता बेटी तू भी चल दिया, अगर तुमको अच्छा यहाँ ना लगे मैं तुम्हारे मायके में भेज दिया करूंगा, मायके में अच्छा ना लगे तो मैं तुम्हें पुनः वापस ले आऊंगा, तुम ना जाओ बेटी। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आज वो भी चल पड़े हैं। यहाँ पे कहती राम विलंब न करो, राम